उसका 3रा बाब। जल्दी से निकालेंगे। Jesus. Hallelujah. Praise Jesus. Jesus. जी पढ़ेंगे। दूसरा क्रंथियों उसका 3रा बाब वर्स 1। नए अहद के खादिम, क्या हम फिर अपनी नेक नामी जताना शुरू करते हैं, या हमको बाज की तरह नेक नामी के ख़त तुम्हारे पास लाने या तुमसे लेने की हाजत है? हमारा जो ख़त हमारे दिलों पर लिखा हुआ है वो तुम हो, और उसे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं। जाहिर है कि तुम मसीह का वो ख़त हो जो हमने खादमों के तौर पर लिखा है, स्याही से नहीं बल्कि ज़िंदा खुदा की रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर। सब कहें आमीन। अपोस्टल पॉल इस लेटर को लिखता है करंथियों की कलीसिया के नाम, एक ऐसी कलीसिया जिसमें खुदाओं ने बड़े बड़े काम किए, ऐसी कलीसिया जिसमें निजात का काम हो रहा था, एक ऐसी कलीसिया जो देने में आगे, एक ऐसी कलीसिया जिनका ईमान बहुत ज्यादा। पॉल ने जितने लेटर लिखे वो कैद की हालत में लिखे, और पॉल जो लेटर लिखता था चर्च को देता था, चर्च उससे मोटिवेट होकर आगे बढ़ता था। इसमें कहता हूं कि आपको किसी की जरूरत पड़ती है कोई आपको इंकरेज करे। बाज़ दफा मैं भी डिस्करेज हो जाता हूं, तो फिर मुझे किसी की मोटिवेशन की जरूरत होती है, मुझे सुनना पड़ता है कलाम किसी के वसीला, ताकि मैं इनकरेज होकर आगे बढ़ सकूं। जो ये कलीसिया थी, ये फर्स्ट कलीसिया थी नए अहदनामा की, और इस कलीसिया पर जुल्म होते थे। जिस तरह आप बैठ के इबादत कर रहे हैं ना, और बड़ी आजादी से कर रहे हैं, फ्रीडम में कर रहे हैं, फर्स्ट चर्च को ये फ्रीडम नहीं थी, और आप बहुत ब्लेस्ड हैं इस फ्रीडम में इबादत कर रहे हैं। हमें डर लगा होता था अभी सिपाही ना आ जाए, अभी ले ना जाए, अभी सजा ना हो जाए, कैद में ना डाल दिया जाए। पॉल जब लिखते लिखते चर्च को एक बात सिखाता है, तो कहता है कि हमने दूसरों की तरह तुम्हें कुछ लिख कर नहीं भेजा। जो राइटर्स हैं, जो किताबें लिखते हैं, थियोलॉजियंस हैं, नॉलेज है, कहता है उस तरह तुम्हें लिख कर नहीं भेजा, बल्कि हमारी लिखी हुई हर बात रूह कुछ से कनेक्टेड है। आमीन। हमारी हर लिखी हुई बात, आप दुनिया का बेशुमार नॉलेज ले लें, बेशुमार किताबें पढ़ लें, लेकिन जो बात रूह कुछ सिखाता है वो बात दुनिया की कोई किताब सिखा नहीं सकती। आमीन। कुछ लोग कहते हैं मैंने इतनी किताबें रीड की हैं, मेरे घर में इतनी किताबों का ढेर लगा हुआ है। जो लोग किताबें पढ़कर आगे नॉलेज झाड़ते हैं, वो अपना नॉलेज नहीं झाड़ते, वो किसी का नॉलेज या किसी की मेहनत आगे सुना रहे होते हैं। आई एम राइट। लेकिन कैसी जबरदस्त बात हो कि रहमा आपको डायरेक्ट खुदावन से मिले। आमीन। एक है लोगोस, एक है रहमा। लोगोस आपके पास है लिखा हुआ,
लेकिन रहमा जो है वो डायरेक्ट खुदा से, रूहुल कुद्स से आपके पास आता है। आमीन। और कहते हैं हमारा जो खत हमारे दिलों पर लिखा हुआ है वो तुम हो। वो कौन हो? तुम हो। चर्च के लिए एक लीडर का बोझ है, और लिखा है इसे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं। इसे सब आदमी कौन, किसको कहता है? चर्च तुम हो। कहता है ये लेटर सब आदमी दुनिया के जानते और इसको रीड करते हैं। कितनी जबरदस्त बात हो कि आप कहीं भी चले जाएं, आपको बोलने की जरूरत ना पड़े, लोग आपके करैक्टर को देखकर जान जाएं, पढ़ जाएं कि आप मसीह के शागिर्द हैं। हालेलुया, आप खुदा के फर्जंद हैं। आमीन। कई जगह आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती मैं ये हूं, मैं वो हूं। कई जगह आपको जो खुदावंद देता है ना, लोग आपको देखकर रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि आप में जीसस का ब्लड, जीसस की ग्लोरी, जीसस का नाम और जीसस के ब्लड की खुशबू आती है। आमीन। कहता है इस लेटर को सब पढ़ते हैं और जानते हैं, और वो तुम हो। आमीन। जो लेटर पौलुस रसूल बनाना चाहता है वो चर्च है। इस बात को समझिएगा। कहता है मैं तुम्हें लेटर बनाकर भेजता हूं, मैं तुम्हें किताब बनाकर भेजता हूं, बुक बनाकर भेजता हूं। जो कोई तुम्हें रीड करेगा वो कहेगा वाह, ये कैसी जबरदस्त बातें हैं, इसकी लाइफ में कैसा जबरदस्त चल रहा है, इसकी लाइफ कितनी परफेक्ट चल रही है। कैसी जबरदस्त बात हो, कोई आपको रीड करे, कोई आपको पढ़े और तब्दील हो जाए। हालेलुया। सुने 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 सुने, कुछ लोग बाइबल पढ़कर तब्दील होते हैं, कुछ लोग आपको और मुझे पढ़कर तब्दील होते हैं। समझना मुश्किल है। आप लोगों को कहें बाइबल पढ़ें, बाइबल पढ़ें, बाइबल पढ़ें, प्लीज बाइबल पढ़ें, लोग नहीं मानते। फ्री बाइबल डिस्ट्रीब्यूट करें। आपने देखा कई लोग फ्री बाइबल और जाके कार रख देते हैं। काफी लोगों ने यहाँ भी फ्री, इसलिए मैं फ्री बाइबल देना ही नहीं चाहता किसी को। मेरा दिल करता है खुद जाओ खरीद कर 4000 5000 की बाइबल आए, पता चले तुम लोगों को कि बाइबल आपने इतने पैसों की खरीदी है। जब आप जोड़े 5-6 हज़ार के खरीदते हैं तो कदर होती है कि नहीं होती है? कि जोड़ा खरीदा है, पाना भी है। जो चीज खरीदी हो उसकी कदर होती है। सही कह रहा हूं? फ्री की कोई कदर। लेकिन कितनी जबरदस्त बात हो, आपने इतनी मेहनत की हो, इतनी मसीह में मेहनत की हो कि लोगों को आप ये नहीं कहें कि बाइबल पढ़ो, लोगों को आप अपनी लाइफ के बारे में दिखाएं। लोग आपको पढ़ लें आप कौन हो, और फिर वो कहें अरे तुम कैसे तब्दील हुए, ये बातें तुम्हारी लाइफ में कैसी आई। और आप पता क्या कहें मैंने बाइबल पढ़कर ये बातें अपनी लाइफ में लेकर आया। तू भी बाइबल पढ़ और तू भी एक खत बन जाएगा, तू भी एक लेटर बन जाएगा, और तेरी जिंदगी से बड़े बड़े काम होने लग जाएंगे। मेरी दुआ है लोग आपको पढ़ें और लोग आपको देखें। मेरी दुआ है लोग आपको पढ़ें और लोग आपको जाने कि आप कौन हैं, और लोग जब आपको देखें आपके अंदर मसीह का रूह है, वो आपको देखकर तब्दील हो जाएं। एक जगह पौलुस कहता है तुम मसीह की खुशबू हो। हालेलुया। कहता है एक जगह पे कहते हैं तुम मसीह की खुशबू हो, लोग आपको सूंघे। वाह वाह, कैसा शख्स हमारे दरमियान में है, लोग आपको महसूस करें। आपने अच्छा परफ्यूम लगाया और महफिल में जाएं, लोग कहते हैं ना कौन सी जगह से परफ्यूम लिया, ब्रांड क्या है? आप फिर ब्रांड बताते हैं। अच्छा, ऐसे भी कुछ परफ्यूम आप लगाते हैं और कहीं से गुजरते हैं तो पीछे गुजरने वालों को खुशबू आती है? लेकिन कैसी जबरदस्त बात हो, अगर मसीह के खून की खुशबू आपकी लाइफ में रोज आती रहे, जहां जहां से गुजरोगे वहां वहां लोग इस खुशबू को सूंघ कर तब्दील होते जाएंगे। आमीन। मैं आज आपको बरकत देता हूं, लोग आपको जाने आप कौन है।
लोग आपको जाने आप कौन है। और जब आप देखेंगे कि वो आप खुदावन यीशु मसीह के फर्जंद हैं, बादशाही के लोग हैं, किंगडम के लोग हैं, तो वो भी किंगडम की तलाश करेंगे, किंगडम को ढूंढेंगे। और आप बताएंगे इस कलाम को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद मेरी जिंदगी तब्दील हो गई है। आओ मैं तुम्हें खुदा के कलाम के पास लेकर जाऊं, आओ मैं तुम्हें खुदा के कलाम के पास लेकर जाऊं। तुम्हारे पढ़ने से, तुम्हें रीड करने से लोग तुम्हारी लाइफ के वसीला से तब्दील होते जाएंगे यीशु के नाम से। तीसरी आयत में क्या लिखा है? जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो, जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादमों के तौर पर लिखा, जो हमने खादमों के तौर पर लिखा, जो हमने खादमों के तौर पर लिखा। स्याही से नहीं, कहता है पेन से नहीं, इंक से नहीं, बल्कि जिंदा खुदा के रूह से, बल्कि जिंदा खुदा के रूह से, बल्कि कहता है इंक से नहीं, स्याही से नहीं, बल्कि जिंदा खुदा के रूह से। हालेलुया। वो बातें जो रूह की तरफ से मिलती हैं ना, वो दिलों को तब्दील कर देती हैं। लिखी हुई चीज इंसानों की हिकमत है, लेकिन जब रूह की हिकमत से जो चीज लिखी जाए ना, वो आपकी मेरी लाइफ को तब्दील कर देती है। आमीन। और कहते हैं स्याही से नहीं, बल्कि जिंदा खुदा के रूह से। फिर आगे क्या लिखा? पत्थर की तख्तियों पर नहीं, पत्थर की तख्तियों पर नहीं, हाँ, बल्कि गोश्त की यानी क्या 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 बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर, दिल की तख्तियों पर, दिल की तख्तियों पर। कहता है जो लेटर हमने लिखा वो पत्थरों पर नहीं था, लेकिन कहता है मैंने अंदर जाकर दिल की तख्तियों पर, पॉल कहता है, लेटर लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। आप जिस अथॉरिटी के अंडर रहते हैं ना, उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो आपके दिल के अंदर भी जाकर लिख कर आ जाता है। बहुत मुश्किल है समझना, बहुत मुश्किल है समझना। लिखता है पत्थर की तख्तियों पर नहीं, बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर, दिल की तख्तियों पर। कहता जो लेटर लिखा गया है ना, दिल की तख्तियों पर लिखा गया है। पत्थर की तख्तियां टूट गई थी, फिर से खुदा से मांगना पड़ा, लेकिन दिल वो जगह है, ऐसी जगह जो गोश्त वाली जगह है। एक खत्म हो गया ना, बंद हो गया, जिंदगी बंद है। इसलिए दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया, ताकि तेरा जो दिल में होगा ना, सोचे जरा, खुदा का कलाम आपके दिल की तख्ती पर लिखा जाए, जिंदगी भर कोई शख्स उस कलाम को चुरा नहीं सकेगा। हालेलुया। हालेलुया। सुने, इब्लीस भी चुरा नहीं पाएगा, क्योंकि कलाम अंदर लिख दिया गया है। हालेलुया। और जिसकी लाइफ में अंदर कलाम लिख दिया जाता है ना, वो शख्स जमीन का फेमस शख्स बन जाता है। वो कहीं से भी गुजरे, वो लेटर है मसीह का, लोग उसको रीड करने लग जाते हैं, लोग उसको देखने लग जाते हैं। चौथी आयत, हम मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि बजाते खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सकें, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है, जिसने हमको नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया, जिसने हमें नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया। कौन अपनी गल कर रहा है? कह रहा है मैं पुराने अहद का खादम नहीं हूं, बल्कि मैं नए अहद का, नए अहद का खादम नई बातें करता है। यू मिस इट। पुराने अहद के खादम पुरानी बातें करते थे, नए अहद के खादम नई बातें करते हैं। और नया क्या है? नया क्या है? यीशु जो जमीन पर आया उसने सब कुछ नया कर दिया है। जो कोई जीसस प्रीच करते हैं ना, जीसस वो नया मखलूक है। हालेलुया। हालेलुया। कहते हैं जिसने हमको नए अहद के खादम होने के लिए लायक किया। आगे, लफ्जों के खादिम नहीं, लफ्जों के खादिम नहीं, बल्कि रूह के, बल्कि रूह के, बल्कि रूह के।
कहता है लफ्जों के खादम नहीं हम, वी आर द प्रीचर ऑफ द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। हम रूह के खादम हैं। कहें कौन से खादम हैं? हम रूह के खादम। जिथे रूह वाला बंदा मिल जाए ना, उन्होंने कदी ना छड़ियो, क्योंकि वो रूह से कनेक्ट होकर आपकी लाइफ के अंदर के मसलों को भी खत्म कर सकता है। सुने गौर से, बड़ी खास बातें आज सिखाना चाहता हूं। आपकी ऊपर की हालत जैसी भी हो, वो ऊपर की हालत है। लोग ऊपर से अपने आप को इतना डेकोरेट करते हैं, इतना पॉलिश करते हैं, इतना अच्छा दिखाते हैं कि लोग कहते हैं इस तो अच्छा बंदा, खुश बंदा तो है ही नहीं, लेकिन अंदर हाल बुरा चल रहा होता है। लेकिन जो रूह वाला है ना, वो ऊपर नहीं देखता, वो अंदर झांक कर देख सकता है। आमीन। कई दफा लोग मेरे पास आते हैं, मेरे ऑफिस में आते हैं, मुझसे बात करते हैं, तो कई दफा वो अपने मुंह से मियाँ मिठू बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। कई लोग चर्च में मिलते हैं, कई लोग फोन पर, तो खुदा का रूह मुझे उड़ा करना उनके अंदर की चीजें दिखा रहा होता है, और कई दफा मैं उनकी लाइफ को रीड कर रहा होता हूं। आपको अंदर से देखने की जरूरत पड़ती है। जो रूह वाला शख्स है ना, स्पिरिट मैन, वो अंदर की चीजों पर ज्यादा तवज्जो करता है। आमीन। कहता है लफ्जों के नहीं बल्कि रूह के, लफ्जों के नहीं बल्कि रूह के। जो लफ्जों पर खेलता है, लफ्ज कभी इंसान को बचा नहीं सकता, लेकिन स्पिरिट मैन जब रूह में बोलता है, तब रूह में बड़े बड़े काम होते हैं। आमीन। इसलिए चर्च 4 घंटे लगता है, इसलिए चर्च ज्यादा प्रीचिंग पर ध्यान देता है। शिफा वाले आन गए, शिफा लैके टोर जान गए, उन्होंने की यीशु की मिनिस्ट्री में भी ऐसे थे लोग। लेकिन जो रूह वाले लोग हैं ना, उनको रूह से मिलना जरूरी है, इसलिए वो रूह के लिए ठहरे होते हैं। आमीन। वो रूह के लिए 4 घंटे क्या 6 घंटे 10 घंटे भी बैठना पड़े, रूह वाले लोग ये वाली बातें करते हैं। आमीन। रूह वाले लोग टाइम के पाबंद नहीं होते। रूह वाले लोग आसमान की उस कुदरत के पाबंद होते हैं। जब तक आता रहेगा, रूह कहता रहेगा बैठ, ले ले ले, सेहतमंद हो। रूह की बातें यही हैं। रूह वाला शख्स रूह में सेहतमंद होता रहता है। आमीन। सुने मेरी बात, कितने लोग 2 घंटे खाना खाते हैं एक वक्त का? आपके सामने अभी चिकन बिरयानी आए, रात का खाना कौन कौन खा के नहीं आया? सारी खा के नहीं आए, अभी जाके खाना है। आप कितनी देर में खाना खा लेते हैं सोहेल भाई? कितनी देर में है? 10 मिनट। 10 मिनट में खाना खा लेते हैं। आप कितनी देर में खाना खा लेते हैं? 10-15 मिनट में। आप 10 से 15, आप 10-15 मिनट। ओके। और कोई जल्दी खाने वाला? आप 10 से 15 मिनट कह रहे हैं। 5 से 10 से 15, 5 से। आप कितनी देर में खाना खा लेती? आप 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट काउंटिंग मिली। आपसे भी तेज हैं बाजी के। कोई है 5 मिनट से पहले वाला इधर बैठा हुआ? कोई है 15 मिनट से ज्यादा बैठा हुआ? या कोई शख्स 15 मिनट से ज्यादा टाइम लगाता है खाना खाने? कुछ लोगों की आदत है। ओके, आप कितने मिनट हैं? 1 घंटा। कौन कौन किसने आता? अमित कितनी देर? 20 मिनट। ओके, अब मेरी बात सुन। कुछ लोग हैं जो स्लो खाना खाते हैं। कुछ लोग हैं जैसी खाना फटाफट। अब हर किसी के खाने का तरीका डिफरेंट है, समझिएगा इस बात को। हर कोई अपने टाइम के मुताबिक खाता और छोड़ता कब है खाना खाना? है
पेट भर जाए। 15 मिनट में भरे तो 15 मिनट तक खाने, जैसे ही 15 मिनट से ऊपर भी हो सकता है सर, कदी कदी होया होएगा, तुसी नहीं अंदाजा लाया, लेकिन जब पेट कहना ओ आई एम फुल, कुछ लोग फुल होके भी कहते हैं पेट भर गया लेकिन आंखें। एक बंदे को चर्च के एक बंदे को एक दफ़ा मैं एक शादी में ले गया, गैर कौम की एक शादी थी, हम इनवाइटेड थे, तो थोड़ी देर के लिए खाना खाने वहाँ पहुँचे, लेट ही पहुँचा मैं। जिन्हों में लैके गया मेरा ड्राइवर सी और चर्च 6 मैंबर भी ने हो, और मैनू पता ही नहीं, मैं तो खाना स्टार्ट भी नहीं किया, और पहले ही पूरा पहाड़ बना के लैके आ गया प्लेट। एक दफ़ा खाता फिर लैके आ गया, तो भाई साहब खाएं ना, आप क्यों नहीं खा रहे? मैंने कहा नहीं आप खाएं। ज़्यादा खाते हैं, कई लोगों को 20 मिनट घंटा भी लग जाता है। बताना क्या चाहता हूँ, जो रूह वाला बंदा होता है ना, जब तक रूह से आता रहे ना, तब तक वो खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है। जब तक उसका पेट ना भरे, वो 4 घंटे लग जाएं, 10 घंटे लग जाएं, रूह आसमान खुला हुआ है, वो आसमान से लेता रहता है, लेता रहता है, लेता रहता है। रूह वाला कभी भी थकता नहीं है। मेरी दुआ है कि रूह की बारिश ऐसी हो कि आप रूह को खाते रहें, रूह को पहनते रहें, रूह में एंजॉय करते रहें, लफ्जों के नहीं बल्कि रूह वाले लोग यहाँ नजर आए। मेरी दुआ है यहाँ सब रूह वाले हो। हालेलुया। जेड़ा बंदा होता ना दूसरा लफ्जा वाला, और टाइम ही वेखता रहा हले तक, हले तक। लेकिन कुछ लोग ने सर कहते हैं रूह चाहिए, रूह में सेहतमंदी चाहिए, जितना भी टाइम लग जाए। आज बारिश हो रही है रूह की, और हमें रूह से बहुत कुछ चाहिए। हमें कहते हैं जिसे हमको नए हैं तो कहे खादम होने के लिए लाइक किया, लफ्जों के खादम नहीं बल्कि रूह के खादम, क्योंकि लफ्ज मार डालते ना अपनी बाइबल पढ़े, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है, मगर रूह जिंदा करती है। कहता है लफ्ज मार देते हैं, इसलिए वो कहता है मैंने लफ्जों में तुम्हें नहीं लिखा, मैं रूह का नए अहद का खादम हूं, मैंने रूह वाली बातें तुम्हारे दिल में लिखी है। लफ्ज लोगों को मार रहे थे, शरीयत की बातें लोगों को मार रही थी, लेकिन जैसे ही नए अहद के खादम उठे, उन्होंने लफ्जों की शरीयत की बातें नहीं की, वो रूह की बातें करते हैं, वो रूह में बोलते हैं। और जो शख्स रूह में बोलता है, रूह में जिंदा भी वही शख्स रूह की कुव्वत से कर देता है। कुछ लोग समझें, कुछ लोग नहीं समझे, लेकिन कहना चाहता हूं जो लफ्जों को, मैं इब्रानी यूनानी के खिलाफ नहीं हूं, ना मैनू इन्नी आंदी है। इब्रानी में ये है, यूनानी में ये मतलब है, ठीक है अच्छी बात है, आप मीनिंग्स ढूंढें, मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये वो बातें हैं जो नॉलेज है आपकी, होनी भी चाहिए, लेकिन रूह वाले खादम इससे ऊपर की बातें करते हैं। जो चीजें लोगों को फायदा दे सकती हैं वो लफ्ज नहीं रूह दे सकता है। आमीन आमीन। कितने लोग हैं जो रूह से भरना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो रूह कुछ की बारिश अपनी जिंदगी में चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं हम ऐसा खत बन जाए, रूह वाला खत हमारे अंदर नजर आए, लोग हमें देखकर यीशु को कबूल करने वाले हों। आए अपने हाथों को उठाएं और कहें रूह मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में, बोले मेरी सोचों में रूआ 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 पाकीज़गी से भर दे ये जीवन, ऐ रूहे पाक खुदा।
ताजगी से भर दे ये जीवन, ऐ रूह पाक खुदा, अपने कलाम से भर दे तू मुझको, ऐ रूह अक़दस खुदा, अपने कलाम से, ऐ रूह अक़दस खुदा, ऐ रूह अक़दस खुदा, देर के लिए आंखें खोलेंगे। लफ्ज क्या लिखा है? मार डाल, लफ्ज मार डालते हैं, पास का मैं लफ्ज मार डालते हैं, मगर रो जिंदा करती है, रो जिंदा करती मेरे है। पास कोई आएगा कहेगा डॉक्टर्स ने कह दिया ला इलाज है, और कोई कह रहा होगा रो रहे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन रूह वाला खादम रोता नहीं है। रूह वाला खादम कहता है हो जाएगा, यीशु शिफा दे देगा, बहाली हो जाएगी। रूह वाले लोग अलग बातें करते हैं, लफ्ज मार देते हैं, और रूह कभी आपके साथ कोई गुफ्तगू कर रहा हो, कम्युनिकेट कर रहा हो, उन लफ्जों पर जो वो बात कर रहे हैं, उस कि कोई भी टॉपिक आपके साथ वो शेयर कर सकता है, वो लफ्जों पर आपसे खेले। दुनिया के लफ्ज हो सकते हैं, लेकिन जो रूह वाले लोग होते हैं वो रूह वाली बातों पर ध्यान करते हैं। आमीन। आमीन। लफ्ज इंसानों को मार देंगे, आज मार रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, ये है फलाना टिमकाना, लेकिन रूह वाले लोग रूह वाली बातें करते हैं। रोमियो के खत में लिखा है 8वें बाब में लिखा है, जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं, और जो जिस्मानी है, और लिखा है जिस्मानी नीयत मौत है और रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। आमीन। जो रूह वाले लोग होते हैं वो जिंदगी बोल रहे होते हैं, वो जिंदा बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि जो रूह वाली बात करता है वो खुदा के रूह से लेकर कर रहा होता है। आमीन। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, आप किस तरह कैसे किसी के लिए एकदम से प्रोफेसाई कर देते हैं, कैसे आप बोल सकते हैं, ईमान से किस तरह बोल देते हैं, और वो हो भी जाता है। कई बातें आपने प्रोफेसी की है, प्रोफेसाई किया लोगों पर, और वो पूरी हो जाती है। आपको कैसे पता चलता है? क्या कुछ नजर आता है या कुछ लिखा हुआ नजर आता है? कई लोग मुझसे सवाल करते हैं, तो मैं एक ही बात उनको कहता हूं, पाक रूह मेरे मुंह में डालता है और मैं बोल देता हूं, लेकिन जिसके अंदर रूह है ना, वो बोलने में बड़ा ध्यान रखे, केयरफुल हो, क्योंकि जो कोई वो कुछ भी बोलेगा यीशु के नाम से होता जाएगा। आमीन। इसलिए मैं बोलने पर बहुत ध्यान करता हूं। कभी कभी मजाक में बोलता हूं, हो जाएगा यार, दुआ कर लंग, हो जाएगा। भाई साहब आप दुआ करें यार, क्या छड़िया हो गया, और की इसके अलावा और की हो सकता है। जो रूह वाला बंदा है ना, वो चलते फिरते भी दुआ कर सकता है। हालेलुया। हाँ, कल मुझे किसी ने क्वेश्चन किया, मुझे कल किसी ने कहा आप कितनी देर प्रे करते हैं? मैंने कहा क्वेश्चन बहुत अच्छा किया आपने। मैं क्या इसका जवाब मेरे पास है, और आज जब मैं ये वर्ड्स पढ़ रहा था तो इसका जवाब जो मैंने कल रात उस बेटी को दिया, मेरी स्पिरिचुअल बेटी है, कोयटा से आई हुई है, मैंने उसको वो जवाब जब दिया ना, और जब मैंने बाइबल में से ये वर्सेस पढ़ी, तो मैंने कहा मैंने सही जवाब उसको दिया था। जो रूह वाला बंदा है ना, एक वक्त होता है कि उसको इस तरह दुआ करनी पड़ती है, एक वक्त होता है उसको कई रोजे रखने पड़ते हैं, एक वक्त होता है उसे हाथ उठाकर दुआ करनी पड़ती है, एक वक्त होता है उसको कमरा बंद करके दुआ करनी पड़ती है,
लेकिन रूह वाला बंदा जब यहां तक भर जाता है ना, थोड़ा सा खाली हो एक फ्राइडे की मीटिंग में, संडे की मीटिंग में थोड़ा सा हो जाए और थोड़ी देर के लिए दुआ करे, फिर ओवरफ्लो होने लग जाता है। हालेलुया। मैंने कहा अभी मैं प्रमोट हो गया, अभी मेरी प्रमोशन हो गई है। मैं दुआ करता हूँ, घंटा भी करता हूँ, कभी आधा घंटा भी करता हूँ, कभी बाइबल 1 घंटा पढ़ लेता हूँ, कभी किसी दिन नहीं भी पढ़ी जाती, मैं इतना बिजी होता हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मुझे ग्लोरी में इतना खुदा ने बढ़ाया है, रूह में इतना बढ़ाया है। कई दफ़ा मैंने कहा ये वैसे चीज़ तो अच्छी नहीं है, यानी कभी मैं इतना बिजी होता हूँ कि बाइबल नहीं पढ़ पाता, मैं आके इत्थे खलो जाना, मैं कहना खुदा रहम कर, अज की सुनाना दस। इत्थे खलोते खलोते खुदा आसमान खोलदा दे देंदा है। हालेलुया। यस। हालेलुया। यस, अब मैं सही कह रहा हूं। मैं कभी सोचकर चर्च नहीं आया कि आज मैं इसके लिए प्रोफेसाई करूंगा, आज इसके लिए कहूंगा, आज उसके लिए ये है। नो 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 नो, ये पुरपट पर ऐसा खुदा ने ग्रेस दिया है, इस चर्च में खुदा ने ऐसा ग्रेस दिया है कि जो कुछ यहाँ आसमान से यहाँ उतरता है और यहाँ बोला जाता है, मेरा ईमान है कि खुदा के रूह की कुव्वत से खुदा अंदर दिलों में झांक लेता है, और जो अंदर रूह में बोला जाता है उससे लोगों को जिंदगी मिलती है। या कई सौ लोगों को इस चर्च में जिंदगी मिल रही है, कई सौ लोग इस चर्च में दूर दूर से आ रहे हैं और जिंदगी ले रहे हैं, इत्मीनान ले रहे हैं, आजादी ले रहे हैं, अबलीस को कुचल रहे हैं, और ये सिर्फ खुदा के फजल की बदौलत है। आमीन। इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं अनाउंस करना चाहता हूं, मेरी कुव्वत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करता, बताना ये चाहता हूं, उसका ग्रेस आता और वो काम करता है। हालेलुया। एक बंदा पादरी कलाम सुना रहा सी, वो जो कलाम सुना रहा सी ना, उन्हें फर्रे बनाए हुए सन, फर्रे समझ गए ना, लिखे हुए डायरी, उन्हें उस दिन कागज से कलाम लिखा, वो ना स्टेज से कलाम सुना रहा सी, किसी ने स्टैंड वाला पखा लाया, और बेचारा कलाम जोश में सुनाता सुनाता जब पीछे आया ना, फर्रा उड़ गया। हम फर्रा लब्बे, फर्रा किथे, फर्रा वाकई गायब हो गया, कोई बच्चा चौक के ला गया, कलाम तुर गया। पादरी बह गया, कहता खुदा ने इन्ना ही कलाम किया है, गॉड ब्लेस यू। बस आज मेरा मूड इन्ना ही है। कई लोग सर यहां तक महदूद है, लफ्जों तक महदूद है, लेकिन जिसके पास खुदा का रूह है, घंटों भी खड़े हो जाए, रूह कुछ जोरदार कुव्वत में आसमान से रेवलेशंस देता रहता है। हालेलुया। कहता हुआ सोहेल भाई, आपको पता है संडे को आप जो मुझे बाहर लेने आते हैं, मैं क्या कहता हूँ अक्सर आपको, है आज कुछ तैयारी नहीं है। मैं आपको क्या कहता हूँ, सैटरडे को इतना बिजी थे कि आज कुछ तैयारी नहीं कर सके। इन्होंने मेरी बाइबल पकड़ी होती है, अच्छा और सर आप कर लेंगे, पता है यार वाकई आज मैं पढ़ा ही नहीं कुछ यार, मैं इतना बिजी रहा हूँ, कुछ नहीं पढ़ पाया, तो आज क्या होगा आई डोंट नो। लेकिन जैन जी स्टेज उत्ते आना ना, ओए होए होए, ऐसे रेवलेशंस खुलते हैं, ऐसा आसमान खुलता है, पर मुझे पता चलता है वाकई खुदा मुझसे नहीं, इस चर्च से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए आसमान से रूह की बातें आ रही होती है। हालेलुया। हालेलुया। 7वीं आयत पढ़ेंगे, क्या लिखा है? और जब मौत का वो अहद जिसके हरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे, मौत का वो अहद जिसके हरूफ किसमें? पत्थरों पर खोदे गए थे, ऐसा जलाल वाला हुआ, ऐसा जलाल वाला हुआ कि बनी इस्राएल मूसा के चेहरे पर उस जलाल के सबब से जो उसके चेहरे पर था गौर से नजर न कर सके, हालांकि वो घटता जाता था। क्या करा जाता था? क्या किया जाता था? गौर से सुनिएगा, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोरी आज का टॉपिक था, यही था। कहते वो जलाल जो मूसा के वसीला लोगों को मिल रहा था, एक ऐसा अहद, मौत का अहद। कौन सा अहद?
बोले कौन सा अहद? मौत का, जो पत्थर की तख्तियों पर लिखा गया। कहता है वो जलाल जो मूसा के चेहरे पर उतरा। 10 कमांडमेंट्स लिखकर वो नीचे आया। कमांडमेंट्स उसके पास थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि आज ये मौत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? थोड़ी उसने 10 कमांडमेंट्स की तख्ती, कई लोग मरे, नीचे गुनाह हो रहा था। कहता है लेकिन वो जलाल नहीं देखते पा रहे थे, लेकिन हालांकि वो घटता जा रहा था। आप इस जगह पे स्लोली अगर लाइट सारी बंद करते जाएं, स्लोली स्लोली स्लोली, अब मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद। तो आहिस्ता आहिस्ता जब लाइट सारी बंद हो जाएगी ना, तो रोशनी भी थोड़ी 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 करके तो अंधेरा छा जाएगा। कहता है लेकिन वो मौत का अहद था। कौन सा अहद था? मौत का। लेकिन वो नहीं लोग देख पाए, उससे भी नकाब करना पड़ा। नो नो नो, आप लोग कह रहे थे हम देख ही नहीं सकते मूसा तेरा चेहरा, लेकिन वो जलाल, वो ग्लोरी इतनी नहीं थी। लेकिन वो जलाल क्योंकि खत्म हो जाना था। अगर लोग वो नहीं महसूस कर सके, बर्दाश्त कर सके, तो सोचे जरा आज लोग एक डर के साथ जिंदगी गुजार के ग्लोरी कैसे ले सकते हैं। आपको कहना चाहता हूं जो रूह के लोग हैं ना, वो जलाल से डरते नहीं है। आमीन। पुराने अहद नामा के लोग जलाल से डरते थे। आई कैन प्रूव यू। वो ग्लोरी के पास आने से डरते थे। सर वो ग्लोरी को अगर देख नहीं पाते तो उसके साथ खड़े कैसे रह पाएंगे। लेकिन जिसके अंदर रूह की बात हो, जिसकी दिल की तख्तियों पर खुदा का कलाम लिखा हो, वो ग्लोरी को लेकर रोज कैरी करके घूमता है। आमीन। यस यस यस, आई एम कमिंग टू द पॉइंट। कुछ लोग अनॉइंटिंग को कैरी करके नहीं घूमते, कैरी नहीं कर पाते। कुछ लोग ग्लोरी को कैरी करके नहीं घूम पाते, और मूसा ग्लोरी को इतनी देर कैरी नहीं कर पाया। लेकिन लिसन चर्च, आज चर्च उस डिमेंशन में पहुंच चुका है जीसस के कफारे के बाद। मैं क्यों कहता हूं मूसा से बड़े हैं। कई लोग कहेंगे आप कुफर बकते हैं, लेकिन हम मूसा से पता है क्यों बड़े हैं? क्योंकि मूसा एक दफा वो ग्लोरी लेकर उस ग्लोरी में घटता जा रहा था, लेकिन चर्च उस ग्लोरी में कभी घट नहीं सकता है। You miss it, you miss it, you miss it. चर्च उस ग्लोरी में कभी घट नहीं सकता है। वाई पूछे कैसे? एक दूसरे से पूछे कैसे? हम मूसा से कैसे बड़े हैं? पास्टर साहब से पूछते हैं। ओके। मूसा उस ग्लोरी को कैरी नहीं कर पाया, उस अनॉइंटिंग को कैरी नहीं कर पाया, और लोग उस ग्लोरी के पास नहीं आ पाए। एक शख्स पर ग्लोरी उतरती, कई सौ लोग बरकत पाते और दूर से बरकत पाते। लेकिन आज ग्लोरी एक पर नहीं उतरती, आज अनॉइंटिंग एक पर नहीं उतरती। आज कई सौ लाखों लोगों, अरबों लोगों के ऊपर एक बार में भी ग्लोरी उतर सकती है, और उसमें आपकी और मेरी कोई खासियत नहीं है। अगर खासियत है तो जीसस के उस ब्लड की कुव्वत से है, जो ब्लड आप पर मुझ पर नजर आता है, जो ब्लड आप पर मुझ पर नजर आता है, जो ब्लड आप पर मुझ पर खुशबू देता है। सेका था रखा था रा 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 ले से रे रे रे। जीसस के ब्लड की बदौलत आप पर मुझ पर रोज ग्लोरी आती है। सेका था रा रा रा। सुने, मूसा पर वो ग्लोरी आती थी, मूसा उसको कैरी नहीं कर पाता था, क्योंकि वो ग्लोरी घटती जाती थी। वो ग्लोरी घटनी नहीं चाहिए सर, फिर नहीं घटेगा। वो कैरी जो आप कर रहे हैं ना, वो कैरी करना घटेगा ही नहीं। कि ग्लोरी जब आपकी लाइफ पर आएगी तो खुदा आपको इतना मेंटेन कर देगा कि रोज आप उस ग्लोरी को उठाएंगे, कैरी करेंगे, उस अनॉइंटिंग को कैरी करेंगे, कैरी करके घूमेंगे। आमीन। लिखा है, फिर से पढ़ेंगे 7वीं आयत सर। और जब मौत का वो अहद
जब मौत का वो है जिसके हरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे, जिसके वर्ड्स पत्थरों पर लिखे गए थे, ऐसा जलाल वाला हुआ ऐसा जलाल वाला हुआ कि बनी इस्राएल मूसा के चेहरे पर उस जलाल के सबब से जो उसके चेहरे पर था गौर से नजर ना कर सके, गौर से नजर ना कर सके। गौर से नजर। लेकिन आई ब्लेस्ड यू कि आप गौर से उस जलाल को देख पाएंगे। आमीन। आगे 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 क्या लिखा है? हालांकि वो घटता जाता था, हालांकि वो घटता जाता था, हालांकि वो, लेकिन जो जलाल खुदा आज आपको देगा वो घटेगा नहीं, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ओ सीखा था रबा। सुने सुने सुने, मोसेस के चर्च के लोग उस जलाल को देख नहीं पाते थे, लेकिन वो उसकी लाइट्स ऑफ हो जाती थी थोड़ी 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 थोड़ी। हैं? आप समझ रहे हैं? थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, एक एक करके लाइट्स ऑफ करो जरा। अब देखिएगा, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल भी करना चाहिए ना, प्रैक्टिकल करके सिखाना चाहिए। ये देखिए, अब लाइट थोड़ी ऑफ हुई है, थोड़ा अंधेरा हुआ है, आई आराम आराम करके, आराम आराम जादू में कमा। एक मिनट, थोड़ा जलाल कम हुआ है, आप समझ रहे हैं इस बात को? थोड़ी और लाइट ऑफ करें, अब पीछे जलाल थोड़ा कम तो है। अब उस जलाल को लेकर आया, उस जलाल को लेकर घूम रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके वो जलाल लोगों के आंखों के सामने घटता जा रहा था। लेकिन बाइबल कहती है, इधर देखें, बाइबल कहती है वो फिर भी देख, खुदा ने कहा ओके मैं थोड़ा और जलाल कम करता हूं, लाइट और कम करता हूं। खुदा हम अभी भी नहीं देख पाते। मोसेस का चेहरा, मोसेस को ऊपर निकाब लेना पड़ा, मोसेस को ऊपर अपना चेहरा छुपाना पड़ा कि ग्लोरी नहीं देख पा रहे। मोसेस हम तेरे चेहरे को नहीं देख पा रहे। खुदा ने कहा चलो और थोड़ी कम कर देता हूं। फिर कहते नहीं देख पाएंगे मोसेस। खुदा ने कहा ओके और जलाल बंद कर देता हूं, और जलाल कम। समझ आ रही है? यस। एक बार उन्होंने कहा खुदा इतनी भी रोशनी नहीं बर्दाश्त कर सकते, जलाल देख नहीं सकते। लेकिन चर्च को खुदा ने ऐसा मेंटेन किया हुआ है ना, ऐसा ब्लेस किया हुआ है कि आज वो कैरी कर सकता है कुछ ना कुछ। आज की टीचिंग बड़ी परफेक्ट टीचिंग, अगर आप समझ आए, ग्लोरी को कैरी करके घूमना। आमीन। मूसेस का खुदाओं ने ना कट कर ले, क्यों कर रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? खुदा ने कहा मैंने तो चर्च के लिए दिया था, वो ले ही नहीं पा रहे। अगर आज वो तेरे चेहरे को देख लेते तो ग्लोरी तो उनके अंदर आ जाती। ग्लोरी को तो वो ले ही नहीं पा रहे, मेंटेन नहीं कर पा रहे, कैरी नहीं कर पा रहे। ओके, फिर खुदाउन क्या, खुदाउन ने कहा मोसेस जलाल को और कम करना पड़ेगा, और कम कर दिया। चला के रखो स्टेप बाय स्टेप बेटा, वो उबेद ने किया। इतने कट होया जलाल, अभी भी मोसेस खड़ा नहीं, खुदावन नहीं, अभी भी नहीं देख पा रहे जलाल, अभी भी नहीं देख पा रहे जलाल। खुदा ने कहा अच्छा चल फिर मोसेस और थल्ले आना पड़ेगा। ये लोग ऊपर वाले नहीं, ये नीचे वाले हैं, वो वाले लोग ने हैं। खलो जाओ बह जाओ, खलो जाओ बह जाओ। कई लोग मैंने नेरे चो नजर ही नहीं आ रहे। माय गॉड, कोई फेशियल वेशियल करे करो यार। हेलो फ्रेडी भाई, जलाल देख रहे, इतने रोशनी है इसलिए उस साइड नहीं देख रहे। आप हिसाब लगाएं, पहले फ्रेडी भाई वहां देख पा रहे थे, अपने पास भी जलाल, वहां ऐसे, अब यहां जलाल है, वहां कुछ नहीं है, वहां से भी नहीं देख पा रहे। ऐसी हाल था मोसेस की चर्च का। खुदा ने कहा कम डाउन, फिर जलाल नीचे करते हैं। लिखा यहां भी कहते थे मोसेस अपना चेहरा छुपा, हम इस जलाल को देख। खुदा ने कहा एक्चुअली जलाल जिंदगी वाला होता है। जलाल का मतलब है लाइफ। जलाल का क्या मतलब है? क्योंकि जो ग्लोरी उतरती थी ना,
बनी इसराइल में शिकायना ग्लोरी, ग्लोरी की ऊपर वाली डिमेंशन शिकायना ग्लोरी, वो लोगों को खाने के लिए रोटी, अनाज, पहनने के लिए कपड़े, लिखा ना उनके कपड़े फटे, ना उनके पैदा होते रहे, वहां बीमार शिफा पाते रहे, मौत जिंदगी में तो, लेकिन ग्लोरी के वसीला से। लेकिन वो ग्लोरी को कैरी नहीं कर पा रहे थे, ग्लोरी दूर से देखते थे, एंजॉय करते थे। ओ खुदा ने कहा आज मैं तुम्हें देना चाह रहा था, तुम्हारी लाइफ में आ जाती, लेकिन मोसेस ये नहीं ले पा रहे। तूने 40 दिन 40 रात उस ग्लोरी को पहाड़ पर लिया, लेकिन ये नहीं कैरी कर पा रहे। खुदा ने कहा और कम कर देता हूं। कितों कम होएगी? आप सुनिए, अब गौर से देखो। ये जलाल कट हो गया, फिर जलाल कट करो। ऑन कुछ नजर आ रहा है, एक बत्ती नजर आ रही होगी। कहने का मतलब क्या है? अब एक साथ ना आप लोग अपने बटन्स के ऊपर अपने हाथ रख लें। अभी ऑन नहीं करना, जब मैं कहूंगा फिर ऑन करना। सुने चर्च, आपको थोड़ा सा इस बात को समझने की जरूरत है। चर्च जो मोसेस का था वो इस ग्लोरी को नहीं ले पाया, क्योंकि लिखा है जब ग्लोरी वो नहीं देख पा रहे थे तो करंथियों के खित में लिखा है वो मौत का अहद बन गया। कौन सा अहद बन गया? कौन सा अहद बन गया? जो ग्लोरी को नहीं लेता वो कौन से अहद में होता है? ना कौन से अहद में होता है? क्योंकि जो ग्लोरी को कैरी नहीं कर पाता वो कौन से अहद में चला जाता है? कई हजार लोग उस दिन मर गए क्योंकि वो ग्लोरी नहीं ले सके। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, चर्च, जीसस का चर्च मोसेस को इतना नहीं मानता, लेकिन यीशु को मानता है। सुने 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 सुने, जो ग्लोरी भेजता था, जो ग्लोरी देता था, जो ग्लोरी बियाबान में रखता था, वो मोसेस नहीं रखता था, बल्कि खुदा का बेटा यीशु नासरी उस बियाबान में 40 साल 40 दिन 40 साल 40 रातों और 40 सालों के दिन खुदा उस ग्लोरी को उस चर्च के ऊपर जारी करता था। अगर मोसेस का चर्च उस ग्लोरी को थोड़ी देर के लिए देख नहीं पाया और जलाल घटता गया और मोसेस का वो अहद सर जो पत्थर के ऊपर लिख कर आया था वो मौत बन गया। लेकिन सुने, आज वो जलाल जो आपके मेरे पास उतरा है वो पत्थरों पर लिखा हुआ नहीं है, वो पत्थरों पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आज वो एक लकड़ी पर लिखा हुआ है। जो उस लकड़ी की कुव्वत पर ईमान रखता है, जो उस लकड़ी की कुव्वत पर ईमान रखता है, ग्लोरी उसको घेर लेती है। बैठे 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 होम रख लो। सुनो सुनो, एक ही बात कहूंगा और फिर लाइट्स भी ऑन होएगी और आप भी खड़े होंगे। मैं कहना चाहता हूं, सुने सुने सुने, लाइट ऑन करने वाले ध्यान रखें और होश के ना खुलें। और जब मैं कहूंगा आपने लाइट्स ऑन कर दे दी है, कहना चाहता हूं जब ग्लोरी एक दिन एक लकड़ी के ऊपर कुर्बान होने के लिए आई, जो बियाबान में 40 साल लोगों को मन खिलाती रही, 40 साल लोगों को देती रही, तो आज रात में आपको कहना चाहता हूं एक्चुअली वो ग्लोरी इंसानों पर आज क्यों जाहिर होती और इंसान उस ग्लोरी को कैसे कैरी कर सकते हैं? वो तेरे मेरे सबब से नहीं है, वो जानवरों के सबब से नहीं है, जानवरों के खून के सबब से नहीं है, किसी की कुर्बानी के सबब से नहीं है, किसी के रोजों के सबब से नहीं है, किसी के 10 दिन 5 दिन या 18 दिन फास्टिंग के सबब से नहीं है। वो आपके और मेरे यीशु मसीह के खून की कुव्वत से है जो इस लकड़ी पर बरसाया गया है। लाइट्स ऑन करें और मैं कहना चाहता हूं वो लकड़ी आज आपको मुझे इस खून की कुव्वत से ग्लोरी कैरी करने की कुव्वत देती है। अगर मैं आपकी जगह होता तो इस वक्त जब खड़ा हुआ था तो मैं उछल के पास्टर्स के साथ मिलकर नाचता। आप लोग भी नहीं इस बात को समझे, मैं नहीं समझ आई तो आनो, अगर आपको आई होती तो आप उछल जाते। कहना क्या चाहता हूं, मोसेस की वो तख्तियां जो लिख कर लेकर आया वो उस ग्लोरी के साथ आकर उनको मौत मिल रही है क्योंकि वो ग्लोरी घटती जाती थी। लेकिन जीसस के ब्लड की कुव्वत, इस सलीब की ताकत के अंदर से जो ब्लड इसके ऊपर बहाया गया है, आज जो कोई यीशु की सलीब पर ईमान लाता है, लिखा है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के रिश्ते तो बेवकूफी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के नजदीक, हम निजात पाने वालों के नजदीक आज ये ब्लड
आपको और मुझे इस बात की इजाजत देता है, हम ग्लोरी को लेने वाले ना हो, हम ग्लोरी को महसूस करने वाले ना हो, बल्कि ग्लोरी को कैरी करके घूमने वाले हो। ढोलक का बैग, ढोलक का बैग, ढोलक दा बैग दो, फिर और अच्छे तरीके से समझाता हूँ और समझ आएगा। सुने 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 सुने, एंजिला आओ, एंजिला आओ, एंजिला आओ, एंजिला आओ। शेखा था रखा सारा, अब आपको और समझ आएगी। समझ लें, ये बैग एक ग्लोरी है। इस ग्लोरी को लोग दूर से देखते थे और लोगों को बरकत मिलती थी, सब कुछ मिलता था। एक दिन ये ग्लोरी मोसेस लेकर आया और लोगों को देने की कोशिश की। ये बैग बड़ा हैवी है क्योंकि मोसेस ने बड़ी मेहनत करके इस ग्लोरी को लिया था, 40 दिन और 40 रात, लेकिन वो कैरी नहीं कर पाया क्योंकि लोग लेने के लायक ही नहीं थे। ग्लोरी घटती गई, घटती गई। खुदा ने कहा वापस दे दे। ये बनी इस्राएल थी, वो कलीसिया थी। लेकिन आज शाम में आपको कहना चाहता हूं, चर्च ये वाली ग्लोरी नहीं जीता। हम बड़े इंप्रेस हैं, कुलजम के 2 हिस्से हो गए ग्लोरी में। खुदा ने मन खिला दिया, खुदा ने बलि पे सांप पीतल का बनवा कर उनको जिंदगी दे दी, खुदा ने ये किया, बियाबान में ये किया। अरे ये वो ग्लोरी है जो घट रही थी। लेकिन आज हम उस 24 से 25 लाख लोगों से ज्यादा कीमती हैं। पता क्यों? क्योंकि आज सिर्फ मोसेस नहीं, ओनली मोसेस नहीं, बल्कि आज आप और मैं, पूरा चर्च इस ग्लोरी को इस तरह कैरी करके हर जगह घूमता है। क्या आपको बात समझ आ रही है? इसलिए जब कभी खुदावन के लोग कहीं कदम रख लेते हैं, बदरूहें चीखें मारने लग जाती हैं। बीमारों पर हाथ रखते हैं, बीमार चंगाई पाने लग जाते हैं। किसी शहर, किसी मुल्क में जाते हैं, वहां की टेरिटरी की हुकूमतें, बदरूहें आपके मुझसे डरने लग जाती हैं। कहीं भी जाते हैं, वहां की टेरिटरी की हुकूमतें, जादूगर, तावीज, बदरूहें, बीमारियां आपसे मुझसे डरने लग जाती हैं। पता क्यों? पता क्यों? क्योंकि आप और मैं वो हैं जो ग्लोरी को कैरी करके मूव करते हैं, मूव करते हैं, मूव करते हैं। Can you shout for the glory of the Lord? Hallelujah! 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 Amen! Amen! Are you happy? आज खुदा ने आपको मुझे फजल दिया कि हम कैरी करके ग्लोरी को घूमे। Carry the glory of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The impact of glory. खुदा कैसा इम्पैक्ट डाल रहा है ग्लोरी का। आमीन। बैठे 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 बैठे। क्या लिखा है, क्या लिखा है आगे? तो रूह का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा। कहता है रूह का है तो जरूर ही जलाल वाला होगा। आवाज कम, रूह का है तो जरूर ही जलाल वाला होगा। ना रूह का है तो कहता है ये नहीं कि पॉसिबिलिटी है, होगा। कहता है जरूर होगा। आमीन। कंफर्म है, होगा। कहता है पता नहीं हो जाएगा, नहीं, कहता होगा। हालेलुया, हालेलुया। कंफर्म है। रूह वाला अहद तो ज्यादा जोरावर होगा, जिंदा होगा। आगे, क्योंकि जब मुजरिम ठहराने वाला अहद जलाल वाला था, जब मुजरिम ठहराने वाला अहद जलाल वाला था, तो रास्तबाजी का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा। रास्तबाजी का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा। बल्कि इस सूरत में वो जलाल वाला इस बेइंतहा जलाल के सबब से बेजलाल ठहरा, क्योंकि जब मिटने वाली चीज जलाल वाली थी, मिटने वाली चीज जलाल वाली थी, तो बाकी रहने वाली चीज तो जरूर ही जलाल वाली, बाकी रहने वाली चीज तो जरूर ही जलाल वाली होगी।
बस हम ऐसी उम्मीद करके बड़ी दलेरी से बोलते हैं, कहते हैं हम ऐसी उम्मीद करके बड़ी दलेरी से बोलते हैं। मैं खुदा के हुजूर में खुदा का खादम होते हुए आपको बरकत देता हूँ, आप दलेरी से बोलने वाले हो। कुछ लोग डर डर के बोलते हैं, लेकिन आई ब्लेस यू, आई ब्लेस यू, आई ब्लेस यू। डरने वाले लोग ना हो यहाँ, क्योंकि मौत के ऐद के लोग नहीं यहाँ बैठे हुए। यहाँ वो जलाल लेने वाले, कैरी करने वाले लोग यहाँ बैठे हैं जो जरूर ही जलाल वाले होंगे। आमीन। यहाँ मोसेस का चर्च नहीं बैठा हुआ, यहाँ जीसस का चर्च बैठा। हाँ, ये पास्टर जूलियस का चर्च की कलीसिया नहीं है। कहते हैं हम पास्टर जूलियस की कलीसिया में, जीसस की चर्च है, जीसस की कलीसिया है। और ये जीसस की जो कलीसिया है जरूर जलाल वाली होगी। आमीन। क्या आपको मजा आ रहा है? क्या आप एंजॉय कर रहे हैं? क्या इस जलाल को कैरी कर रहे हैं? तो आप जलाल के लिए जोरदार तालियां मार सकते हैं। क्या लिखा है? बस हम ऐसी उम्मीद करके बड़ी दलेरी से बोलते हम हैं। इसी बातों पर उम्मीद करके किस तरह बोलते हैं? बड़ी बड़ी दलेरी से बोलते हैं। और मूसा की तरह नहीं है। आए मूसा की तरह नहीं है। कुछ लोग मूसा बनना चाहते हैं इधर, कहता है मूसा की तरह नहीं है। कौन है कि कोई मूसा बनना चाहता थे? कहता है मूसा की तरह। पलूस इतना बड़ा अपोस्टल कहता है मूसा की तरह नहीं है। वाई आगे, जिसने अपने चेहरे पर नकाब डाला। आए जिसने अपने चेहरे पर नकाब डाला। कहता है हम मूसा की तरह नहीं है, क्योंकि उसको अपने चेहरे पर क्या डालना पड़ा? नकाब डाला। आगे, ताकि बनी इस्राइल उस मिटने वाली चीज के अंजाम को ना देख सके। मिटने वाली चीज के अंजाम को ना देख सके। कौन सी चीज थी मिटने वाली? क्या था? ग्लोरी। यस शाबाश। क्या था? ये जरा मैं घंटा हो गया सिखा रहे हैं ना, ग्लोरी, इन्हों याद रखो। क्या था? ग्लोरी। मिटने वाला जलाल की चीज क्या थी? ग्लोरी। उसको नहीं देख पाए। फिर से पढ़ेंगे, फिर से ध्यान से पढ़ा करें बाइबल। और मूसा की तरह नहीं है। हम मूसा की तरह नहीं है, जिसने अपने चेहरे पर नकाब डाला। जिसने अपने चेहरे पर नकाब डाला, ताकि बनी इस्राइल उस मिटने वाली चीज के अंजाम को मिटने वाली चीज के अंजाम को ना देख सकें। सुने, मिट रहा था ना, जलाल खत्म हो रहा था, अखा बंद सन, लाइट ऑफ हो रही सन, आखिरी लाइट भी नहीं देख पाए सर। वो आपने तो आखिरी लाइट ऑफ होते हुए देखी। वो इतना डर गए थे कि आखिरी लाइट भी ऑफ, वो देखे अंजाम ही नहीं देख सके, ग्लोरी के आखिर भी नहीं देख सके। लेकिन मेरी दुआ है आप ग्लोरी की आखिर ना देखें। लोग ग्लोरी की एंड भी नहीं देख सके। सर एंड देख लेते ना, वो उस जलाल से थोड़ा सा ले लेते। लेकिन जीसस का चर्च आखिरी नहीं देखता। जीसस के चर्च में जब ग्लोरी आती है ना, तो उस जलाल को बढ़ते हुए देखता रहता है। कुछ लोग हैं जो जलाल को लेते और फिर जलाल को कम करते, ग्लोरी को कम करके कैरी नहीं कर पाते वो। लेकिन कुछ लोग हैं जो जलाल के अंजाम को नहीं, बल्कि जलाल को बढ़ते हुए देखते जाते हैं। आगे आगे, आयत कौन सी पढ़ रहे हैं आप? 14 नंबर। 14वीं आयत जी। लेकिन उनके ख्यालात कसीफ हो गए, क्योंकि आज तक पुराने अहदनामा को पढ़ते वक्त उनके दिलों पर वही पर्दा पड़ा रहता। कहते हैं उनके ख्याल भी अजीब हो गए, पर्दे आ गए उनके ख्याल में। कि आज भी जब वो पुराना अहद पढ़ते हैं तो क्या होता है? उनकी सोचों पर पर्दा पड़ा हुआ है। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज ग्लोरी। खुदा ने उस वक्त बियाबान में कौन सी ग्लोरी मूसा के वसीला देना चाहिए, वो आज भी पढ़ रहे हैं ये आयतों को। खरूज की किताब को पढ़ते हैं, हिफ्स करते हैं, इसका इस तरह करके पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटीज हैं उनके बच्चे जाके 13 साल की उम्र में बच्चे को डिग्री दी जाती है, रब्बी कहा जाता है उसको, उस्ताद कहा जाता है उसको, आलम शरा कहा जाता है। 13 साल की उम्र में 12-13 के अंदर हो जाता है। 13 साल कंफर्म है कि वो रब्बी बन जाते हैं, उस्ताद बन जाते हैं। लेकिन उस्ताद होने के साथ साथ भी लफ्ज़ को ध्यान
पर पढ़ते हैं लेकिन ध्यान नहीं लेकर आते कि ग्लोरी किस तरह हम कैरी कर सकते हैं। वो इस तरह के पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, हिफ्स कर रहे हैं, रट्टे मार रहे हैं। कहता है लेकिन उनके दिलों पर क्या छाया हुआ है? पर्दा है। वो पता ही नहीं चल रहा उनको कि ग्लोरी है क्या, किस चीज को उस दिन वो कैरी नहीं कर पाए। लेकिन चर्च पर खुदाओं ने रेवलेशन खोला है, व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। आमीन। आगे, और वो मसीह में उठ जाता है, मसीह में उठ जाता है। मगर आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके दिलों पर पर्दा पड़ा रहता है, उनके दिलों पर पर्दा पड़ा रहता है। लेकिन जब कभी उनका दिल खुदावंद की तरफ फिरेगा, जब उनका दिल खुदावंद की तरफ से फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा, वो पर्दा उठ जाएगा। पौल कहता है जब खुदा की तरफ से उनके दिलों पर चोट लगेगी, कलाम खुलेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा। एक दिन होगा। कई लोग चर्च के अंदर भी मौजूद हैं जिनके आगे पर्दा आया हुआ है, नहीं समझ पा रहे व्हाट इज द अनॉइंटिंग एंड ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। कई लोग मजाक उड़ाते हैं, ये क्या है। कई लोग गिर जाते हैं, ये क्या है, पर्दा छाया हुआ है। कई लोग इसी तरह। रिलीजन आपको बढ़ने नहीं देगा, रिलीजन आपको दिमाग को बंद रखेगा। इसका क्या मतलब है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, चर्च में क्यों इस तरह लोग फूके मारते हैं, कुछ इस तरह क्यों, कैसे गिर जाते। ये रिलीजियस लोग हैं, दिलों में जहनों में पर्दा है। लेकिन जिस दिन खुदा ने पकड़ लिया ना उस पौल को, जो पहले साउल था, कौन था, दरमिश्क की राह पर जा रहा था। बाइबल में लिखा है वो घोड़े के उत्ते बह नहीं पाया, थले डिग गया। हालेलुया। जब जीसस जाहिर होता है तो बंदा खलो नहीं पाता, डिग जाता है। हालेलुया। काफी देर गिरा रहा। आमीन। काफी देर गिरा था। किसी दिन ये तो प्रीच करांगा ग्लोरी क्या उसको मिली थी उस दिन दरमिश्क की राह पर। लेकिन ऐसी ग्लोरी मिली, ऐसी ग्लोरी मिली कि वो कहता है मेरे दिल में भी पर्दा था, मेरी आंखों पे भी पर्दा था। लेकिन जिस दिन खुदा ने दरमिश्क की राह पर खोला ना, पर्दा ऐसे खुला, ऐसे खुला कि आज मैं दुनिया को बताता हूँ कि मैं ग्लोरी लेकर चलता नहीं हूँ, बल्कि ग्लोरी को कैरी करके चलता हूँ। आमीन। आगे, और खुदावंद रूह है, और खुदावन रूह है, ना, और खुदावन। ओके। और जहाँ कहीं खुदावंद का रूह हाँ, जहाँ कहीं खुदावंद का रूह है, ना, ये आयत बड़ी रटी हुई आप लोगों को। जहाँ कहीं खुदावंद का रूह है, वहाँ क्या है, वहाँ क्या है, वहाँ क्या है। इसलिए कहते हैं जंपिंग करो, आजादी से नाचो, प्रस्तिश करो, नाचो, झूमो, गाओ, वर्शिप करो, क्योंकि जहां कहीं खुदा का रूह है मैं कह रहा हूं आयत बोलो, जहां कहीं वहां आजादी है। वहां क्या है, आजाद लोग ग्लोरी को कैरी कर सकते हैं। आमीन। और वहां रूह नहीं था, इसलिए उनको आजादी नहीं मिली। लेकिन आज चर्च के अंदर रूह जुम्बिश करता है, इसलिए आज लोग आजाद फिर रहे हैं, क्योंकि आज वो ग्लोरी को लेकर कैरी करके घूमते हैं। आमीन। और आगे, मगर जब हम सबके बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्किस होता है जिस तरह आईने में, तो उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है, हम उसी जलाली सूरत में। खांसी कर लें थोड़ा, फिर से पढ़ेंगे 18वीं आयत। मगर जब हम सबके बेनकाब चेहरों से, मगर जब हमारे सब बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्किस होता है, खुदा का जलाल इस तरह कनिस होता है, जिस तरह आईने में, जिस तरह आईने में, तो उस खुदावंद के वसीला से, तो उस खुदा के वसीला से जो रूह है, जो रूह है, हम उसी जलाली सूरत में, हम उसी जलाली सूरत में, उसी जलाली सूरत में। कहता है आईने में ग्लोरी है, लेकिन कहता है वो आईना आज आईना नहीं रहा, वो ग्लोरी हमारे चेहरों पर चमकती है। मिस कर गया आप। मोसेस उस ग्लोरी को लेकर पहाड़ से उतरा था, लेकिन कहता है वो ग्लोरी कम होती गई। लेकिन कहता है चर्च के अंदर वो ग्लोरी आज बढ़ सकती है। आमीन। आमीन। और वो ग्लोरी कैसे बढ़ सकती है? लिखा है
जिस तरह आईने में तो उस खुदावन की वसीले से जो रूह है, हम उसी जलाली सूरत में, हम उसी यानी जीसस, उस जलाली सूरत में क्या 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 दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। हाय हाय, क्या करते जाते हैं? बदलते जाते हैं। क्या करते जाते हैं? बदलते जाते हैं। ना नहीं समझे आप। क्या करते जाते हैं? बदलते जाते हैं। कहते हैं जो जलाली ओरिजिनल जलाल है ना, मोसेस को ओरिजिनल नहीं मिला था, वो मिटने वाला था। कौन सा वाला था? वो एक आईने की तरह था। आईने में जो देख रहे हैं वो ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल जड़ा खलोता है, ओरिजिनल आईने से नजर आने वाला ओरिजिनल मोसेस को आईने में नजर आया था गुजरते हुए। क्या 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 कहा था तुम? खुदावन मुझे अपना चेहरा, खुदावन ने कहा मोसेस कोई मेरे चेहरे को देखकर जिंदा नहीं रह सकता। और जिद की थी, उन्होंने कहा कल तू मेरा दोस्त है, मैं गुजर जाऊंगा, मेरी पीठ तू देख लेगा। याद आया आपको? उन्होंने खुदा दा पीछा वेख्या तो ग्लोरी नाल पर गया। वो आईना था। क्या था? ना आवाज का मैं क्या था? आईना। क्या था? आईना। लेकिन आप और मैं, आज जीसस ने आईना दिखाया भी नहीं है। चर्च को आईना नहीं दिखाया। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप चर्च मोसेस से बड़े हैं, आप इब्राहिम से बड़े हैं, आप एलिया से बड़े हैं, आप अलीशा से बड़े हैं। वो क्योंकि वो आईने में देखते थे। वो कहां देखते थे? वो कहां देखते थे? उनको ग्लोरी को लेने के लिए आईने के पास जाना पड़ता था। उनको आईने में देखना पड़ता था, अपने आप को सेट करना पड़ता था। उनको आईने में जाकर अपने स्पॉट्स खत्म करने पड़ते थे, धोना पड़ता था। लेकिन आज वो ग्लोरी चर्च में इतनी ज्यादा जाहिर हुई है क्योंकि वो चर्च आईने में नहीं देखता। वो चर्च एक क्रॉस को देखता है। क्रॉस से ग्लोरी है, क्रॉस से जलाल है। अगर जलाल देखना है तो मसीह की सलीब को देखते जाए। रोज आपके घर में जलाल उतर जाएगा, रोज ग्लोरी उतरती जाएगी, रोज खुदावंद इस जलाल से आपको भरता जाएगा। आमीन। कहता है दर्जा ब दर्जा बदलते जाते हैं। दर्जा ब दर्जा बदलते जाते हैं। इंग्लिश में लिखा है ग्लोरी टू ग्लोरी। लिखा है दर्जा ब दर्जा। इंग्लिश में अगर पढ़े तो लिखा है ग्लोरी टू ग्लोरी। ना ग्लोरी टू ग्लोरी। एक ग्लोरी है, ग्लोरी टू ग्लोरी है। पढ़ लेना घर पे जाके इसको इंग्लिश में। दर्जा ब दर्जा, ग्लोरी टू ग्लोरी। ना नहीं समझे। ग्लोरी टू ग्लोरी। पहले फॉर एग्जांपल ये चर्च ग्लोरी में था, लेकिन अभी 4 घंटे पता है क्यों इबादत होती है? क्योंकि ग्लोरी 4 घंटे आगे ले गई हमें। आप समझ रहे हैं? अब ये चर्च एक दिन, पूरा दिन पता है क्यों खुलेगा? क्योंकि इस चर्च को दर्जा ब दर्जा खुदा ने ग्लोरी टू ग्लोरी बढ़ाया है। हर किसी की डिमेंशन अलग है, हर किसी पर खुदा ने अलग ग्रेस किया है। लिखा है सितारे सितारों के जलाल में फर्क है। ग्रंथियों के खत में लिखा है सितारे सितारों के जलाल में फर्क है। तो इस चर्च का जो स्टार है ना, खुदा ने और किसी तरीके से और इसको शाइन कर दिया है। नहीं समझेंगे, समझना बहुत मुश्किल है। इस चर्च की ग्लोरी को खुदा ने और बढ़ाया है। तो सुने, मैं इसलिए कहता हूं कि चर्च को और आगे बढ़ना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। लोग ना हाले तक इतने ने मैं सब आज ही दुआ करेंगे। अरे थोड़ी देर पहले फ्रेडी भाई प्रिजाइडिंग कर रहे थे, मैंने गुस्सा आ रहा सी देते आए और हम दावन के हजूर में ये ग्लोरी थे सिपाही फ्रेडी भाई थोड़ा वध आगे एक आगे लाके और मैं उस दिन खुश हूँ। फ्रेडी भाई कहेगा और खुदावन आपको बरकत दे रहा है और खुदावन आपको छू रहा है और खुदावन आपको दिलेर करे, आए दुआ करें। फ्रेडी भाई हाले तक एक स्टाइल है और खुदावन आपको बरकत दे रहा है, को छू रहा है। हालेलुया। मैंने गुस्सा आंदा पता क्यों? मुझे लगता ओ मास्टर इधर वो लोग हैं जो दर्जा ब दर्जा बढ़े। आप समझ रहे हैं? ग्लोरी टू ग्लोरी बढ़े। जो मेरे साथ मुंसलिक हैं, जो मेरे साथ लीडर्स हैं, मैं उनको कहना जिस दिन मैंने आपके अंदर देखा ना सुस्ती वेखी प्रीच करते हुए, आपकी अगर प्रीचिंग में तालियां नहीं बज रही, आपकी प्रीचिंग में लोग एंजॉय नहीं कर रहे, इट्स मीन आपको फिर अपना इलाज कराने की जरूरत है। लिसन प्रीचर्स, आप जितना प्रीच करते हैं मैं सबको कह रहा हूं, यस, अगर आपकी
प्रीचिंग में लोग एंजॉय ना करें तो समझिए आप उस ग्लोरी में नहीं बढ़े, क्योंकि जब तक प्रीचर में नहीं बढ़ेगा चर्च को नहीं मिलेगा। आई एम राइट? आई एम राइट? यस। जो प्रीचिंग करते हैं, अगर आप स्टेज नहीं हिला पाते, देन यू आर नॉट enjoying, you are not carrying the glory. Amen. Yes, yes, understand this. जिसके पास ग्लोरी का पैगाम है, जिसके पास ग्लोरी है, जो ग्लोरी को कैरी करता है, वो आज इतनी ग्लोरी उठाकर घूम रहा है। सुनिएगा, आज वो इतनी ग्लोरी को उठा के घूम रहा है, कल एक और ग्लोरी उसके पास होगी। कुछ लोग समझे, कुछ लोग नहीं समझे। ये चर्च एक दिन इतनी ग्लोरी उठाकर घूमता था, लेकिन अब ये चर्च दर्जा पर दर्जा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इसमें आपके और मेरी वजह से नहीं हुआ, ये खुदा का फजल है जो इस प्रोफेटिक चर्च के अंदर उतरा है, और ये चर्च ग्लोरी टू ग्लोरी बढ़ता जा रहा है। बताना क्या चाहता हूं, बताना क्या चाहता हूं, लास्ट बात करूंगा, उसके बाद हम दुआ करेंगे। मोसेस की ग्लोरी घट रही थी, मोसेस की ग्लोरी लोग नहीं ले पा रहे थे, लेकिन पता है ये चर्च क्यों बढ़ता जा रहा है? मैं आपको बरकत देना चाहता हूं, ये चर्च क्यों बढ़ रहा है? हाथ नीचे करें, जब मैं दूंगा फिर हाथ ऊपर करिएगा। ये चर्च क्यों बढ़ रहा है? ये चर्च क्यों बढ़ता जा रहा है? इस चर्च में क्यों 400-500 लोग एक वक्त में इबादत करते हैं? ये चर्च फ्राइडे को भी भरा होता है, संडे को इससे ज्यादा भरा होता है। पता क्यों? क्योंकि ये चर्च के अंदर पास्टर जूलियस तो है, पास्टर एनी तो है, इस चर्च में वर्शिप तो है, इस चर्च में साउंड सिस्टम तो है, इस चर्च में सब कुछ तो है, आपके लिए अच्छी सीट्स है, लेकिन ये काफी नहीं है। बोले काफी नहीं है, ये काफी नहीं है। इससे बड़े बड़े चर्चिज हैं, पार्किंग है, बेंगलोर में चर्च बने हुए, गार्डन्स हैं, अच्छी बैठने की चेयर्स हैं, फिर एसी है। आहा, ये काफी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस जगह पर ग्लोरी उतर आती है ना, जिस जगह पर ग्लोरी उतरती है, वो जगह जो बियाबानी जगह होती है, वो जश्न की जगह बन जाती है। आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं मैं क्यों इस जगह से प्यार करता हूं, मैं क्यों इस जगह पर आना चाहता हूं। कोई आपको कहे ना इन्ना ट्रैवल करके आंदे हो, इन्नी दूर हो आंदे, कोई करीब चर्च नहीं है, तुसी लोकां नूं दसो ये वो चर्च है जिसने ग्लोरी को कैरी करके दर्जा ब दर्जा, दर्जा ब दर्जा, दर्जा ब दर्जा, ये ग्लोरी में बढ़ता 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 और बढ़ता जाएगा यीशु के नाम से। सेका था रखा था रबा, सेका था रबो सेरेबे। मैं सील करता हूं इस बात को चर्च के लिए, पास्टर होते हुए पास्टर यानी को भी कहूंगा सील करें। पास्टर यानी सील करो, ये बोल सील करो। मैं इस चर्च को ब्लेस करना चाहता हूं इस बात से कि ये चर्च कम ग्लोरी में नहीं रहेगा, ये ग्लोरी बढ़ती जाएगी, ये ग्लोरी बढ़ती जाएगी, ये ग्लोरी बढ़ती जाएगी। नो, अभी कम लेने की जरूरत नहीं है। 2025 में कम ना लें, 2025 में कम ना। मैं प्रीचर्स को कहना चाहता हूं, आप चारों प्रीच करते हैं, मैं आपको चारों को कहना चाहता हूं, कम ना लें, कम ना लें। कहीं खुदा जैसे ही मैं पुटपट पर कदम रखूं, जैसे ही मैं कलाम खोलूं, ऐसी बरकत आए, ऐसी बरकत आए। अरे आप प्रीचर्स को खड़ा हो जाना चाहिए था, खड़े, ऐसी बरकत आए कि खुदावंद जमीन हिल जाए, जमीन फिजाएं हिल जाए। आप प्रीचर्स को ब्लेस करता हूं कि जहां खड़े हो आप प्रीच करें, इसी तरह लोग खड़े हो। मैंने आपको किसी को नहीं कहा, मैंने इनको कहा मैं प्रीच करता हूं, इतने लोग खड़े हो जाते हैं, और मेरा ईमान है मैं जहां की प्रीच करूंगा लोग खड़े होंगे, क्योंकि लफ्ज मार देते हैं, रूह जिंदा करती है। कई लोग मुझे जानते भी नहीं है, मैं प्रीच कर रहा हूं तो लोग खड़े हो जाते। इतने तो तुसी जानते हो मैनू ना, मेरी इज्जत लिए भी कभी खलो जाते हो कि पाशा ने गल इंदी की खलो, ऐसे रूहानी बेटे बेटियां। लेकिन मैं बता रहा हूं जो रूह वाले लोग हैं ना सर, वो कहीं भी खड़े हो जाए लोगों को उठना पैदा है। आपकी ऐसी बातें हों सर, आप चारों को कह रहा हूं, आपकी ऐसी बातें हों, पास्यानी भी शामिल है, आपकी ऐसी बातें हों, पांचों को कह रहा हूं कि लोग मजबूर हो जाएं कहने पर
कि यहां ग्लोरी थी, यहां ग्लोरी थी, यहां ग्लोरी थी। आप पांचों को मैं बरकत देता हूं, भर जाने की बरकत देता हूं, जलाल में भरने की कुव्वत देता हूं, मिरेकल्स करने की कुव्वत देता हूं। जाओ सांपों और बिच्छुओं को जाके कुछ और शैतान की कुव्वत पर गालिब आओ। मैं तुम पांचों को बरकत देता हूं, जहां कहीं खड़े हो जाया करोगे खुदा का जलाल जाहिर हो जाया करेगा। तुम जमीन हिलाने वाले होगे, तुम फिजाओं को हिलाने वाले होगे, तुम पैराडीज को हिलाने वाले होगे। जाओ इंजील की मुनादी करो, और जो ईमान लाए वो खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुछ के नाम से बपतिस्मा ले। मैं तुम सबको चर्च को बरकत देता हूं, जहां कहीं जाओगे वहां ग्लोरी बढ़ती जाएगी। आप हाथ ऊपर रखें। आप यहां की इबादत अटेंड करते हैं, आप प्रीच नहीं करते। आज ना हम टीम जो लॉर्ड्स वे मिनिस्ट्री के पास्टर्स हैं, उनकी टीम्स फास्टिंग में ठहरे। कल के जो हमने इवेंट करना है ब्लू हॉल में, कल पूरे 6:30 बजे ब्लू हॉल में वो प्रेयर शुरू हो जाएगी, और कल 6:30 बजे यहाँ से बस निकल जाएगी। ठीक है, 6 बजे आके खड़ी होगी 7 नंबर गली के बाहर। 7 नंबर गली के बाहर बोला है जेम्स भाई आपने, क्या बोला है? 10 नंबर गली के बाहर। भाई जेम्स से रब्ता कर लेना, पास्टर सेबेस्टियन से रब्ता कर लेना। ठीक है, तो बस आपको वहाँ मिलेगी। मैं कहना क्या चाहता हूँ, वहाँ ना आज एक बदरू केस आया। हम प्रेयर में ठहरे थे सारे पास्टर्स खादम, बदरू हाजिर हो। मुझे एक पास्टर ने कहा जाके दुआ करें। मैं कहा पहली गल है दसो इनू प्रेयर दुआइया मीटिंग से बुलाया किन्ने ने? मैं कहा मैं कुव्वत लवा फिर ये बदरू दे उत्ते छड़ दवा क्यों? मैं कहा ये बदरू केस चर्च हीलिंग मीटिंग च कर दे। कहते भाई साहब इन्हों किसी ने क्या नहीं सी, आप ही आ गए। कुछ पादरिया ने बदरू कड्डी और मैं सियाना सा। आप समझेगा इस बात को, क्योंकि मैं तो गेम कर रहा था, मैंने शाम को यहां देना था। आप समझ रहे हैं बात को? मैं क्या, मैं नहीं, इन्होंने पहले तो कहो कि इतने आए क्यों, हीलिंग मीटिंग से बुला दे, या कुव्वत लेने का वक्त है, ये कुव्वत रिलीज कराएंगे। मैं क्या कुव्वत मैं नहीं हले रिलीज करा, मैं शाम के लिए कुव्वत इकट्ठा कर रहे हैं, कल की मीटिंग लिए दुआ कर रहे हैं, मैं हले कुव्वत रिलीज ही करनी। वो कुछ लोग हैं जो कुव्वत को जबरदस्ती निकलवा देते हैं। जीसस ने उस दिन कुव्वत नहीं देनी थी, लेकिन उसने कुव्वत को निकलवा लिया। हालेलुया। आज आप सबको बरकत देना चाहता हूँ। इधर देखें, ये चर्च दर्जा ब दर्जा बढ़ रहा है, लेकिन जो दर्जा ब दर्जा ये चर्च बढ़ रहा है, आप अपने घरों में जाएंगे आज रात, कहीं भी जाएंगे, कहीं मुल्कों में जाएंगे, कहीं शहरों में जाएंगे, आई ब्लेस यू, ये ग्लोरी आप कैरी करके जाएंगे, और ये ग्लोरी आपका पीछा करेगी, आपके घर में रहेगी, आपकी जिंदगी में रहेगी, आपके बच्चों के बच्चों में रहेगी, आपकी नस्लों में रहेगी, और कभी भी ये ग्लोरी घटती नहीं जाएगी, बल्कि दर्जा ब दर्जा बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। इस बात को मैं और पास्टर यानी मिलकर सील करते हैं और ईमान से कहते हैं ये चर्च दर्जा ब दर्जा बढ़ता जाएगा इस ग्लोरी में। यीशु के नाम सब कहेंगे, सब कहेंगे, सब कहेंगे। या कुछ लोग हैं जिनको खुदा ने इस वक्त छू लिया है, या कुछ लोग हैं जो इसने अपने सर पर ग्लोरी को देख लिया है, कुछ लोग अपने सर के ऊपर एक हाथ देख रहे हैं, वो खुदावन का हाथ है जो आपके ऊपर आ गया इस वक्त। कुछ लोग कबूतर की सूरत में रूह कुछ को देख रहे हैं, रूह कुछ की जिंदगी पर आ गए यीशु के नाम से। कुछ लोगों को आज खुदावन कैरी करने की कुव्वत देख रहा है। आप ग्लोरी को कैरी किया करेंगे हर जगह पर, और ग्लोरी आपके दुश्मनों का मुकाबला करेगी, ग्लोरी आपको संभाल के रखेगी, ग्लोरी आपको संभालेगी, ग्लोरी आपको आगे ले जाएगी। तुम कामयाबियों को छुओगे, तुम्हारे वसीला से लोग बरकत पाएंगे, और तुम्हारे घर में मौत से आते हैं यीशु के नाम से। शेखा था रामा 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 सोरो। आए हाथों उठाएं, दुआ करेंगे, दुआ करेंगे, दुआ करेंगे, दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और श्रेणी के साथ मिलकर दुआ करेंगे।
एत्रा मंदाला शातारा साकारा खारे बेबे बे तेरे मंदोरो को ला बासा ताला तारा शाकारा सिकारा बाबा बाबा बा खाता ला एताला रा बाबा बा ताला तारो सो तेरे खेरे बेबे शामंदोरो से तेरे खेरे मंदाला खारे खेरे आग उतरती है, आग उतरती है। आइए गैर जुबानों में दुआ करें। ला बाशे तारा सीता राखा रा बाबा बाला सतारा मदोरो को ले ब्रा तारा शेत्रा मंदारा खासे तेरे खेरे बेबे राबा सोतो ले शेंदाला से खेरे खेरे बेबे बेबे। आइए आइए ग्लोरी को इनकाउंटर करें, ग्लोरी को इनकाउंटर करें, ग्लोरी को इनकाउंटर करें। राबा सोतो ले शेके रे बेबे और जलाल उतरता है, जलाल उतरता है, जलाल जाहिर होता है। जलाल को लीजिए, जलाल को लीजिए, जलाल को लीजिए। राखा सेंदा लाखा से तेरे खेरे बेबे बेले केले मंदोरो को इन द नेम ऑफ जीसस राबा रासे तारा काराबा आतालामा सोतोरे खेरेंदा राखा सीता लाखा। आप में से कितने हैं जो गैर जुबानों में दुआ कर सकते हैं? आप में से कितने हैं जो गैर जुबानों में दुआ कर सकते हैं? मेरे 3 तक गिनने के बाद एक बड़ी आवाज यहाँ पर गूंजनी चाहिए और वो गैर जुबानों की दुआ हो, वो गैर जुबानों की आवाज हो। 1 2 और 3। आइए गैर जुबानों में दुआ करें। राखा शे तेरे तेरे बेबे एक Etraba setra kashe mandolo ko le bala baba batara shekere mandoro kore kere. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. जलाल के दाखिल होने के लिए दरवाजे खुलते हैं, जलाल में दाखिल होने के लिए दरवाजे खुलते हैं, जलाल में दाखिल होने के लिए दरवाजे खुलते हैं यीशु के नाम से। आज रात जलाल में दाखिल होने के लिए दरवाजे खुलते हैं। ए तारा खा शे तारा खा से मादोरो को इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। सुनिएगा, मैंने एक बहुत बड़े दरवाजे को देखा और हम सबको देखा और ये दरवाजा जलाल का दरवाजा है। जब ये दरवाजा खुला है तो हम इस दरवाजे में दाखिल भी होंगे और जलाल के साथ दाखिल होंगे। लाबा से तेरे खेशेंदारा खारा बाबा बारा सिखारा खाराबा। आइए अपने दहने पांव को उठाइए, सब अपने दहने पांव को उठाएं और मेरे 3 तक गिनने के बाद आइए जलाल में दाखिल हो। अपने हाथ को यीशु के हाथ में दीजिए और एक बहुत बड़ा दरवाजा खुलने को है, एक बहुत बड़ा दरवाजा खुलने को है और इसमें हम जलाल के साथ एनकाउंटर करेंगे। एक नई आग, एक नया मस्सा आपको घेरने को है, आपको घेरने को है, मुझे घेरने को है। ले थारे शे खेरे खेरे और गैर जुबाने बोलते हुए हम स्टेप इन करेंगे और उन दरवाजों में दाखिल होंगे, उन दरवाजों में दाखिल होंगे। राबारा शेतारा सिखारा कारा मंदो रेखे लाब्रातारा शेतरा मंदो रेखे रे बेबे। आइए अपने दहने हाथ, अपने दहने पाँव को उठाएं, दहने पाँव को उठाएं। लाबा से तेरे खेरे खेरे बे और सब मिलकर कहेंगे 1 2 और 3 दाखिल हो यीशु के नाम से। जलाल का दरवाजा तुझ पर खुला है, जलाल का दरवाजा तुझ पर खुला है। ला 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 ला
उसकी ग्लोरी में से, उसके जलाल में से। शेरे रे 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 रे। खातारा खातारा बो शेरे रे। प्रे 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 प्रे। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, जीसस ने अपने हाथों को उठाए। उस जलाल में भरे हुए लोग यहाँ मौजूद हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ग्लोरी आप पर आए, ग्लोरी आप पर आ गई है। यस, ग्लोरी आप पर आ गई है, जलाल आप पर आ गया है। आज की शाम तेरी शाम है। इस ग्लोरी में सारे काम होने हैं आज। इस ग्लोरी में सारे काम होने हैं। इस ग्लोरी में सारे काम होने हैं। खाता राबा। जीसस नेम, जीसस नेम, जीसस। लो हाथ उठाओ, इस ग्लोरी में से लो आज। ओके, आप एक नए दरवाजे से आज दाखिल हो गए हैं। एक नया दरवाजा इस चर्च पर, इस चर्च पर खुला है आज एक नया दरवाजा। आपकी जिंदगी पर खुला एक नया दरवाजा, आपकी फैमिली पर। आज रात एक नया दरवाजा आपकी फैमिली पर खुला है। आज 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 यीशु के नाम से सब कुछ तब्दील हो रहा है। सब कुछ तब्दील हो रहा है। शेखा राबा राबा। सारे खादम भी हाथ उठाएं, सारे जितने यहाँ खड़े हैं। एक नई डिमेंशन पे खुदा में लेकर जा रहा है। आमीन। इब्लीस की कुव्वतें आज आपके पाँव के नीचे कुचलती जा रही हैं। आज कुचलेंगे आप यीशु के नाम से। आज कुचलेंगे आप यीशु के नाम से। कितने लोग चाहते हैं दर्ज पे दर्जा पे दर्जा बढ़ते जाए, ग्लोरी टू ग्लोरी? कितने लोग चाहते हैं? आंखें खोलें। कितने लोग चाहते हैं ग्लोरी टू ग्लोरी बढ़ते जाए? आप बढ़ना चाहते हैं? आप बढ़ना चाहते हैं? आज आपके लिए खास मैं दुआ करने वाला हूं। मैंने 9:45 बजे सरमन खत्म इसलिए किया क्योंकि खुदाओं ने मुझे कहा जिस ग्लोरी को लेकर मैं और मेरी फैमिली कैरी करके आगे मूव कर रहे हैं, खुदाओं ने मुझे कहा वो ग्लोरी आज आपके लिए रिलीज की जाए। कितने लोग संडे की प्रेयर में थे? कितने लोग संडे को थे? आज मैं शुक्रगुजारी करता हूं 2 बजे तक प्रेयर चली। कितने बजे तक? और मुझे खुशी पता इस बात की हुई, 2 बजे तक यहां लोग उठकर नहीं गए अपने घरों में। खुदा ने मुझे कहा कि फ्राइडे और संडे तो उन्हें लोगों को रिलीज करते रहना, करते रहना, करते रहना, क्योंकि खुदा ने कहा ये लोग इतने वफादार है तेरे साथ, चर्च के साथ, मेरे साथ, कि तू इनको सारा दिन भी बिठा के रखेगा तो ये रहेंगे। तो वफादार लोगों को हकदार हैं कि उनको कुछ दिया जाए। तो आई एम टेलिंग यू, आज भी ग्लोरी रिलीज होगी, संडे को भी ग्लोरी रिलीज होगी। और कल जब मेरा बाप, जो मेरा पास्टर है, कल जब वो प्रीच करेगा, मेरा ईमान है, प्रोफेटिकली कह रहा हूं, कल आपके लिए भी उस ब्लू हॉल के अंदर एक ऐसी ग्लोरी रिलीज होगी जो चीजें जो आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, आदमी के दिल में आई, वो कल की शाम होने वाला है और परसों की सुबह भी वो होने वाला है। लेकिन आप टेंशन ना लें, आज भी वो ग्लोरी को एक्सपीरियंस करके आप इस जगह से जाएं। क्या आप लेना चाहते हैं? लेना चाहते हैं? लेना चाहते हैं? ओके, आज बड़े दिनों के बाद आपको कहना चाहता हूँ, लाइन्स बना ले। लाइन्स, यहाँ 3 लाइन्स हो, यहाँ भी 3 लाइन्स हो। जल्दी इंतजामिया, बाजी रुबीना, फमीदा, बाजी कैथरीन, जल्दी ये 3 लोग, 3 बेटियां, कैथरीन, फमीदा और रुबीना, 3 लोग, जल्दी। यहाँ उबैद, सुहेल भाई, यहाँ जाहिद, 3 लाइन्स लगाओ जल्दी। जो बहनें उम्मीद से हैं, जिनकी औलाद होने वाली है, वो एंड में आए। ओके, जिनके हाथ में छोटे बेबीज हैं वो भी एंड में आए, ठीक है। और वो इंतज़ामिया बहनों को बताएं कि खुदा ने मुझे खुशी बख्शी हुई है, इसलिए मुझे ज़रा